नमस्कार दोस्तों, मैं विकास महोविया और यह मेरा न्यूज यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट विद गुरुजी है। मैं इस चैनल पर आपके लिए नीट से संबंधित ताजा खबरें, विश्लेषण और समाचार प्रदान करता हूं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सटीक, निष्पक्ष और समयबद्ध नीट से संबंधित समाचार प्रदान करें, जिससे आप नीट से संबंधित बातों को बेहतर ढंग से समझ सकें। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे नीट परीक्षा संबंधित खबरें, काउंसलिंग संबंधित खबरें और एनटीए या एमसीसी से कोई भी अपडेट नीट परीक्षा के संबंध में आता है। तय आप तक पहुंचना हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर नीट समाचार प्रदान कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। इन नाइट यूजी 2025 समाचार, एनटीए द्वारा नवीनतम परीक्षा अपडेट। देखें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा नाइट 2025 परीक्षा पैटर्न और परीक्षा मोड में बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है। नेट यूजी 2025 से जुड़ी सभी खबरों और नवीनतम परीक्षा अपडेट के लिए पूरा लेख देखें। नीट 2025 परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवार एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा अधिसूचना 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नीट 2025 पंजीकरण तिथि, परीक्षा तिथि आदि के बारे में अधिसूचना जारी करने वाली है। नीचे दिया गया यह लेख नीट यूजी परीक्षा 2025 के बारे में सभी नवीनतम अपडेट साझा करता है। नीचे स्क्रॉल करें और नीट यूजी परीक्षा अधिसूचना 2025 देखें। नीट यूजी 2025 समाचार। एनटीए ने नीट परीक्षा पैटर्न 2025 को संशोधित किया है, जिसमें वैकल्पिक प्रश्नों को हटा दिया गया है और उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी 180 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य कर दिया गया है। एनटीए जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट परीक्षा तिथि 2025 की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीट 2025 परीक्षा तिथि से जुड़ी ताजा खबरें पाने के लिए उम्मीदवारों को इस पेज को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। एनटीए ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि नीट यूजी 2025 एक ही दिन और एक ही पाली में पेन और पेपर मोड OMR आधारित से आयोजित की जाएगी। नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन या पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह तक घोषित किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। यहां क्लिक करें। एनटीए ने एक अधिसूचना जारी कर नीट पंजीकरण 2025 के लिए आधार कार्ड के साथ APAR ID को एकीकृत करने की घोषणा की है। एनटीए द्वारा फरवरी 2025 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nt/in पर नीट आवेदन पत्र 2025 जारी करने की उम्मीद है। एनटीए ने नीट परीक्षा 2025 से संबंधित सभी नवीनतम अपडेट के लिए नीट पोर्टल यानी https://neet.net को सक्रिय करने की घोषणा की है। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों के लिए नवीनतम परिवर्तनों के साथ PDF प्रारूप में नीट पाठ्यक्रम 2025 जारी किया है। यहां क्लिक करें। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह तैयार है कि नीट परीक्षा को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि नीट 2025 परीक्षा तिथियां, एनटीए आधिकारिक घोषणा जल्द ही। आयु प्रतिबंध। नीट 2025 परीक्षा की तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित होने की उम्मीद है। पिछले रुझानों के अनुसार यह उम्मीद की जा रही है कि एनटीए 0 मई 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 20 बजे के बीच नीट 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को पारंपरिक पेन और पेपर मोड से अलग ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के रूप में आयोजित करने का संकेत दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FIMA के अध्यक्ष डॉ मनीष जांगड़ा ने अपने विचार साझा किए और अधिकारियों से नीट यूजी और नीट PG परीक्षाओं के दौरान छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान खोजने को कहा। RTI कार्यकर्ताओं ने एनटीए से नीट 2025 परीक्षा प्रारूप पर पुनर्विचार करने और छात्रों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे सीमित करने का प्रयास करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा दिसंबर 2024 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का पूरा कार्यक्रम घोषित करने की उम्मीद है। क्या नीट
2025 सूचना बुलेटिन उपलब्ध है? नहीं, एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर नीट 2025 बुलेटिन पीडीएफ जारी नहीं किया है। उम्मीद है कि एनटीए नीट परीक्षा 2025 4 मई 2025 रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। एनटीए ने नीट 2025 परीक्षा पैटर्न में संभावित बदलावों का खुलासा किया है, जिनकी वर्तमान में विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसमें परीक्षा प्रारूप और परीक्षा पद्धति में कुछ बड़े बदलावों का सुझाव दिया जाएगा। नीट पंजीकरण में एपार आईडी का महत्व। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें नीट 2025 के लिए पंजीकरण पूरा करते समय एपार आईडी को आधार के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। अब सभी उम्मीदवारों के मन में एपार आईडी और नीट 2025 पंजीकरण के लिए इसके महत्व से संबंधित कई संदेह होंगे। एपीएआर आईडी के बारे में उम्मीदवारों की सभी शंकाओं को हल करने के लिए उम्मीदवार आगे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके सभी निर्देश पढ़ सकते हैं। एनीट 2025 परीक्षा तिथि नवीनतम समाचार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हर साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट आयोजित करती है, ने नीट 2025 परीक्षा तिथि की घोषणा में देरी की है। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि नीट 2025 परीक्षा तिथि 0 मई 2025 होगी, क्योंकि पिछले रुझानों के अनुसार एनटीए मई महीने के पहले रविवार को नीट यूजी परीक्षा आयोजित करता है। चूंकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए हम उम्मीदवारों से अनुरोध करेंगे कि वे नीट 2025 परीक्षा तिथि की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एनईट 2025 पंजीकरण तिथि। नीट 2025 पंजीकरण तिथि की घोषणा जल्द ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर की जाने की उम्मीद है। सभी उम्मीदवार जो नीट 2025 परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://neet.20/patienik.in पर जाकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नीट 2024 परीक्षा के बाद आने वाली चुनौतियों के बाद परीक्षा को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के कारण एनटीए द्वारा नीट 2025 पंजीकरण तिथि की घोषणा में देरी की गई है। एनटीए नीट 2025 आरटीआई कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई। एनटीए नीट के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार उठाई गई आपत्तियों के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए नीट परीक्षा के बारे में आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार उठाई गई चिंताओं के जवाब में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति नीट 2025 परीक्षा में संभावित बदलावों की समीक्षा करेगी, जिसमें इसका पैटर्न, संचालन का तरीका और अनुमत प्रयासों की संख्या शामिल है। इस कदम का उद्देश्य मुद्दों को संबोधित करना और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करना है, जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।